वेलकम टू अपकमिंग रिकैप। यहाँ मिलेगी आपको कहानी, जीके, क्विज, शायरी और सीख, सब एक ही जगह। सोचो, अगर आपको डिटेक्टिव बनाकर एक ऐसे पागल खाने में भेज दिया जाए जहां हर एक पेशेंट दरअसल एक मुजरिम हो, तो क्या होगा? कहानी शुरू होती है यूएस मार्शल टेडी डेनियल्स से, जिसकी तबीयत समंदर के सफर में बिगड़ जाती है। जहाज पर उसकी मुलाकात होती है नए पार्टनर चक ऑल से। बातचीत में टेडी बताता है कि वो शादीशुदा था। उसकी बीवी की मौत आग से उठे धुएं की वजह से हुई थी और उस हादसे में 4 लोग मारे गए थे। यहीं से दोनों का सफर शुरू होता है रहस्यमयी शटर आइलैंड की ओर, जहां कैद हैं सबसे खतरनाक मरीज। डेप्यूटी वार्डन मैकफर्सन स्वागत करते हैं और नियम समझाते हैं। वार्ड ए मर्दों के लिए, वार्ड बी औरतों के लिए और सबसे खतरनाक वार्ड सी, जहां हिंसक और जानलेवा मरीज कैद हैं। वहां बिना इजाजत जाना सख्त मना है। नियमों के तहत टेडी और चक से उनके हथियार ले लिए जाते हैं। जांच के दौरान टेडी कई मरीजों को गौर से देखता है। तभी एक औरत नजर आती है। वो टेडी को चुप रहने का इशारा करती है और फिर एक रहस्यमयी मुस्कान देती है। दोनों पहुंचते हैं डॉक्टर कॉली से मिलने। टेडी उनके काम पर सवाल करता है, जिस पर डॉक्टर बताते हैं, हम मरीजों पर जुल्म नहीं करते, इलाज करते हैं। लेकिन टेडी सख्त लहजे में कहता है, ऐसे मुजरिम हमदर्दी के लायक नहीं होते। अब सामने आता है असली मुद्दा, रेचेल, वो खतरनाक औरत जिसने अपने 3 बच्चों को तालाब में डुबोकर मार डाला था और कल रात रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। टेडी उसकी तस्वीर देखता है और अचानक उसे अजीब सा भ्रम होता है। एक बर्फीली जगह, जमीन पर पड़ी एक लाश और तेज सिरदर्द। डॉक्टर तुरंत उसे दवाई देते हैं और रेचेल के बारे में बताते हैं। रेचेल को लगता है उसके बच्चे अब भी जिंदा हैं। इस जगह को वो सोसाइटी समझती थी, जबकि ये दरअसल एक जेल जैसी हॉस्पिटल है। पूरा टापू छान लिया गया, लेकिन रेचेल कहीं नहीं मिली और यहीं से शुरू होता है असली रहस्य। गार्ड बताता है, रात 12 बजे जब उसने चेक किया, तब तक रेचेल गायब थी। कमरे में उसके दोनों जूते भी पड़े थे, यानी वो पत्थरीली जमीन पर नंगे पांव ही भागी। तभी टेडी को कमरे के कोने से कागज का एक टुकड़ा मिलता है। उस पर लिखा है, द लॉ ऑफ 4 हु इज 67। डॉक्टर उसे लेना चाहता है, लेकिन टेडी संभाल कर रख लेता है। सवाल उठता है, इतने सख्त बंद कमरे से रेचेल भागी कैसे? टेडी कहता है, हमें स्टाफ से बात करनी होगी। डॉक्टर जवाब देता है, डिनर के बाद कर लेना। वार्डन के साथ यूएस मार्शल टेडी और ऑल समंदर किनारे तलाश करते हैं। यूएस मार्शल असल में एक फेडरल लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर होता है, जो यूनाइटेड स्टेट्स मार्शल सर्विस यानी यूएसएमएस के तहत काम करता है। ये अमेरिका की सबसे पुरानी फेडरल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, जिसकी नींव 1889 में रखी गई थी। वार्डन कहता है, शायद वो लहरों में डूब गई होगी। टेडी टॉवर के बारे में पूछता है तो जवाब मिलता है, वो बस एक पुराना लाइट हाउस है। फिर अचानक खोज बंद कर दी जाती है। डिनर के बाद पूछताछ शुरू होती है। एक शख्स कबूल करता है, मैं बस 1 मिनट के लिए बाथरूम गया था, शायद तभी वो भाग निकली। यहीं पता चलता है रेचेल के मेन डॉक्टर शीहान सुबह ही टापू से जा चुके हैं। टेडी गुस्से में कहता है, उन्हें तुरंत वापस बुलाओ। इसी दौरान टेडी को डॉक्टर कोली पर शक होने लगता है, मानो कोई बड़ा राज छुपाया जा रहा हो। बाहर निकलते वक्त डॉक्टर कोली मुस्कुराकर दोनों को अपने घर आने का इनविटेशन देते हैं। दोनों वहां पहुंचते हैं और वहां एक और शख्स से मुलाकात होती है, डॉक्टर कॉवली के पार्टनर डॉक्टर जेरमाया। वो टेडी और ओल के पुराने काम का जिक्र करता है, तुम दोनों वर्ल्ड वॉर में थे। ये सुनते ही टेडी को जंग का डरावना मंजर नजर आने लगता है और वो बेचैन हो उठता है, जहां एक जख्मी सिपाही बंदूक उठाने की कोशिश कर रहा है। हकीकत में लौटकर टेडी गुस्से से कहता है, मुझे डॉक्टर शीहान और बाकी मेंबर्स की फाइल्स चाहिए। लेकिन डॉक्टर जेरमाया सख्ती से मना कर देता है। बार बार जिद करने पर भी फाइल्स न मिलने से टेडी फैसला करता है, इन्वेस्टिगेशन यहीं खत्म। सुबह रिपोर्ट बनाकर हम इस टापू से निकल रहे हैं। रात के सन्नाटे में टेडी अपने पार्टनर ऑल से कहता है, जरूर किसी ने रेचेल की मदद की है और मेरा शक डॉक्टर कॉली पर है। फौरन ही टेडी को फिर से भ्रम घेर लेता है। वो अपनी बीवी डोलोरेस को देखता है, जो उसे शराब और जंग में हुई मौतों की याद दिलाती है। डोलोरेस कहती है, रेचेल अब भी यहीं है। और लेडिस अगले ही पल राख बनकर उसकी आंखों के सामने बिखर जाती है। अचानक टेडी चौंक कर जाग उठता है। भारी बारिश की वजह से टेडी वहीं रुककर रेचेल के ग्रुप थेरेपी पेशेंट्स से बात करने का फैसला करता है। डॉक्टर काउली से परमिशन लेकर वो अपने प्लान को बदल देता है। अब शटर आइलैंड छोड़ने के बजाय रेचेल के बारे में और गहराई से जानना चाहता है। डॉक्टर काउली बताता है कि हॉस्पिटल के अंदर 2 अलग सोच वाले ग्रुप्स काम कर रहे हैं। एक ग्रुप मानता है कि सर्जरी यानी लोबोटमी ही इलाज है। दूसरा ग्रुप कहता है कि नई मेडिसिन से पेशेंट्स को बचाया जा सकता है। लेकिन रेचेल पर दी जा रही दवाइयां बेअसर थीं और यहीं से मिस्ट्री और गहरी हो जाती है। क्या रेचेल की सच में मदद की जा सकती है या ये सब एक बड़े प्लान का हिस्सा है?
इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक औरत पानी मांगने के बहाने ऑल को भेजती है और टेडी को चुपके से एक कागज पर कुछ लिखकर थमा देती है। जंगल में चलते चलते ऑल पूछता है, ये एंड्रयू लेडिस कौन है जो तुम हर पेशेंट से यही सवाल कर रहे हो? टेडी बताता है कि एंड्रयू वही आदमी है जिसमें उसकी बीवी डोलोरेस को लगी आग के पीछे हाथ था। जेल से छूटने के बाद वो गायब हो गया और शायद वार्ड सी में छुपा है। एंड्रयू एक सीरियल किलर था जिसने एक स्कूल जला दिया था और 2 बच्चों की हत्या की थी। इसी वजह से टेडी इस केस को खुद लेता है। ऑल उस औरत का जिक्र करता है तो टेडी डायरी दिखाता है जिस पर लिखा होता है रन। तभी तूफान तेज हो जाता है और दोनों एक कमरे में पनाह लेते हैं। टेडी को अपने सैनिक दिनों की याद सताती है जहां सरेंडर कर चुके दुश्मनों को गोलियों से भून दिया गया था। वो कहता है, अब मैं एंड्रू को मारना नहीं चाहता। उसका शक गहरा होता है। एशक्लिफ में मरीजों पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। असल मकसद है सबूत लेकर सच्चाई बाहर लाना। ओले पूछता है, लेकिन रेचल का भागना बहाना हो सकता है और ये केस तुम्हें ही क्यों दिया गया? तभी तूफान में दरवाजा खुलता है। वार्डन सामने खड़ा है। जाने से पहले टेडी ओले से कहता है, हमें इस आइलैंड से निकलना होगा। क्विज टाइम। इस किरदार की एक फेमस मूवी और असली नाम कमेंट में लिखो। देखते हैं किसे पता है। डॉक्टर काउले की मीटिंग में टेडी को एक गड़बड़ी दिखती है। टोटल मरीज 66 हैं जबकि नोटिस पर लिखा था 67। काउले तुरंत बात बदल देता है और कहता है, रेचल सोलांडो मिल गई है। मरीजों के बीच रेचल वही कहानी दोहराती है जो डॉक्टर्स पहले बता चुके थे। अचानक वो टेडी को अपना हस्बैंड मान लेती है। फिर खुद ही कहती है, मेरा हस्बैंड मर चुका है तो तुम कौन हो? डॉक्टर काउले के ऑफिस में टेडी सर दर्द की वजह से अचानक गिर जाता है। दवा लेने से मना करता है लेकिन आखिरकार मान जाता है। भ्रम में उसे रेचल और एक लड़की नजर आती है जो कहती है, आपको मुझे बचाना चाहिए था। फिर विजुअल्स बदलते हैं। एंड्रू लेडिस की जगह है मार्शल ओले। वहीं थोड़ी दूर पर रेचल मदद मांग रही है। 3 बच्चे खून से लथपथ पड़े हैं। टेडी एक बच्ची को उठाता है और वो पूछती है, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? अगले भ्रम में टेडी बच्चों को रेचल के साथ तालाब में डाल देता है। घबराकर उसकी आंख खुलती है। तभी उसकी बीवी डोलोरेस नजर आती है और कहती है, लेडिस अभी जिंदा है, उसे ढूंढकर मार दो। इसके बाद टेडी पूरी तरह नींद से जाग जाता है। ओले बताता है कि कल रात जनरेटर खराब होने से सारे मरीज बाहर निकल गए थे। इसके बाद वार्ड सी में घुसते ही एक कैदी टेडी को देखकर चिल्लाता है, धप्पा, अब तुम्हारी बारी। पीछा करते करते टेडी और ओले अलग हो जाते हैं। वही कैदी टेडी पर हमला करता है लेकिन टेडी पलटवार करता है। वहां आकर ओले दूसरे गार्ड की मदद से उस मरीज को ले जाता है। गार्ड के कहने पर टेडी वहीं रुकता है। कमरों की अंधेरी गलियों में टेडी को मिलता है जॉर्गे नॉइस। जॉर्गे बताता है कि उसे लाइट हाउस ले जाकर ब्रेन सर्जरी की जाएंगी और ये सब टेडी की वजह से हुआ। वो बार बार कहता है, उसे जाने दो वरना तुम कभी नहीं बच पाओगे। यानी टेडी की बीवी डोलोरेस। टेडी को लगता है कि लाइट हाउस में मेंटल पेशेंट्स पर इलीगल सर्जरीज और माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं और रेचल सोलंडो को वहीं रखा गया है। टेडी और ओले लाइट हाउस की ओर बढ़ते हैं। जब ओले एक मरीज को ले जाता है उस दौरान डॉक्टर शीहन के फाइल से इंटैक्ट फॉर्म निकलता है। वो उसे दिखाना चाहता है लेकिन टेडी बाद के लिए टाल देता है। ओले रोकता है, हमें इंटैक्ट फॉर्म और 67 नंबर दोनों मिल गए हैं। लेकिन टेडी धमकी देकर अकेला आगे बढ़ जाता है। आगे रास्ता न होने की वजह से वापस लौटने पर ओले गायब मिलता है और नीचे एक बॉडी दिखाई देती है। टेडी नीचे उतरता है। हवा के जरिए इंटैक्ट फॉर्म चट्टान से अटक जाती है। उसे हासिल करने के बाद वह नीचे उतरता है। तभी अचानक ढेर सारे चूहे निकलते हैं। टेडी नजर दौड़ाता है और पास की गुफा से रोशनी आती देखता है। गुफा के अंदर टेडी को असली रेचल सोलांडो मिलती है। वो बताती है कि उसके न तो बच्चे थे और न ही शादी हुई थी। असल वजह ये थी कि उसे दवाइयां देकर पागल साबित किया जा रहा था क्योंकि वो शटर आइलैंड का राज जान चुकी थी। रेचल कहती है, ये लोग मरीजों पर जबरदस्ती सर्जरी करते हैं, आंख में सुई डालकर नसें निकालते हैं और फिर इंसान पूरी तरह गुलाम बन जाता है बिना किसी एहसास के। वो टेडी से पूछती है, तुम्हारा सिर दर्द, तुम जो दवा खाते हो, यहाँ तक कि खाना पीना भी सब उन्हीं का तो नहीं? सबसे खतरनाक बात, वो बुरे ख्वाब। इसके बाद टेडी बाहर निकलता है। टेडी वार्ड में डॉक्टर काउली से मिलता है। जब डॉक्टर उसे सिगरेट ऑफर करता है, टेडी मना कर देता है और अपने पार्टनर के बारे में पूछता है। इस पर डॉक्टर कहता है, तुम तो यहाँ अकेले आए थे। डॉक्टर उसे ही पार्टनर के बारे में सवाल करता। इस पर टेडी भी चालाकी से मुस्कुराकर जवाब देता है, कौन सा पार्टनर? टेडी अपनी पसंदीदा टाई लेकर निकलता है लेकिन सामने डॉक्टर जेरेमाया आ जाता है। वो नींद का इंजेक्शन निकालता है मगर टेडी वही इंजेक्शन उसी पर इस्तेमाल कर देता है और भाग निकलता है। लाइट हाउस में अपने पार्टनर ऑल चक को बचाने के लिए टेडी एक कार को ब्लास्ट करने का प्लान बनाता है। धमाके के बीच उसे अपनी बीवी और एक लड़की नजर आती है लेकिन वो सब भ्रम होता है। गार्ड ब्लास्ट की ओर भागते हैं और टेडी मौका पाकर लाइट हाउस जाता है। एक गार्ड को बेहोश करके वो अंदर पहुंचता है। पूरी कहानी में टेडी डेनियल्स ये मानकर चलता है कि शटर आइलैंड पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। मरीजों के दिमाग पर कंट्रोल के लिए लोबोटमी जैसी तकनीक अपनाई जा रही है। रेचल सोलांडो की गुमशुदगी भी उसी का हिस्सा है और लाइट हाउस उसके लिए सच तक
पहुंचने का सिंबल बन जाता है। यानी टेडी को यकीन है कि वहीं पर सारे राज छुपे हैं। लेकिन जब टेडी लाइट हाउस के अंदर पहुंचता है तो वहां उसका सामना होता है डॉक्टर कॉली से, और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। डॉक्टर कॉली उसे बताते हैं वो कोई यूएस मार्शल नहीं बल्कि इस असाइलम का पेशेंट है। उसका असली नाम है एंड्रयू लेडिस और वो पिछले 2 सालों से यहाँ इलाज करा रहा है। अब सामने आती है एंड्रू की असली ट्रेजेडी। उसकी पत्नी डोलोरेस मानसिक बीमारी से जूझ रही थी। एक दिन उसने उनके तीनों बच्चों को पानी में डुबोकर मार डाला। जब एंड्रू घर पहुंचा और ये सीन देखा तो सदमे और गुस्से में उसने अपनी पत्नी डोलोरेस को ही गोली मार दी। लेकिन इस सदमे को सह नहीं पाया और अपने गुनाह से बचने के लिए उसने एक झूठी पहचान बना ली। खुद को टेडी डेनियल्स यूएस मार्शल मान लिया। रेचल सोलांडो, सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स, लाइट हाउस, ये सब बस उसके दिमाग की बनाई हुई कहानी थी, एक नकली दुनिया, ताकि वो अपने गिल्ट से दूर रह सके। डॉक्टर कॉली बताते हैं ये पूरा टेडी डेनियल्स इन्वेस्टिगेशन असल में एक बड़ा रोल प्ले था। हॉस्पिटल स्टाफ और मार्शल चुक, जो दरअसल उसका प्रोफेसर डॉक्टर शीहान था, सब इस खेल का हिस्सा थे। मकसद यही था कि एंड्रू अपनी सच्चाई खुद पहचाने, न कि उसे जबरदस्ती इलाज से मनवाया जाए। शुरुआत में टेडी यानी एंड्रू इस सच्चाई को मानने से इनकार करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे डोलोरेस और अपने बच्चों के विजुअल सताने लगते हैं। वो सच को झुठला नहीं पाता। आखिरकार वो टूट जाता है और अपने अपराध का सामना करता है। उसकी असली पहचान और उसकी गिल्ट पूरी तरह सामने आ जाती है। कहानी हमें सिखाती है कि बुराई सिर्फ दूसरों में नहीं बल्कि कभी खुद हमारे अंदर भी होती है। इस सदमे से उसका दिमाग पूरी तरह टूट चुका था। लाइट हाउस में बेहोश होने के बाद होश आते ही वो अपनी बेटी रेचल का नाम लेता है और सच सामने आ जाता है कि सबकी मौत का असली कारण वही खुद था। अगली सुबह एंड्रयू यानी टेडी फिर से ऐसे बर्ताव करने लगता है जैसे वो अब भी यूएस मार्शल है और चक उसका पार्टनर है। डॉक्टर समझ जाते हैं कि वो सच का बोझ नहीं सह पाया और फिर से अपनी कल्पना में खो गया है। अब उसके लिए लोबोटॉमी ही आखिरी रास्ता बचता है। जाने से पहले एंड्रयू कहता है, कौन सा ज्यादा बुरा है, बुराई के साथ जीना या अच्छाई के साथ मर जाना? डॉक्टर शीहान खामोश रह जाते हैं क्योंकि एंड्रयू अब सच जान चुका है, लेकिन उसने तय किया कि वो उस सच के बोझ के साथ नहीं जी सकता। और इस तरह वो खुद ही लाइट हाउस जाने का फैसला करता है और यहीं खत्म होती है शटर आइलैंड की कहानी। अब जरा इस कहानी को फिर से देखिए, जहाँ मेन कैरेक्टर टेडी यानी एंड्रयू कोई पुलिस डिटेक्टिव नहीं बल्कि एक पागल है। और यकीन मानिए इस नजरिए से कहानी बिल्कुल अलग लगेगी आपको।